आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले शब्दों में आनंद है। अब आनंद क्या है ये कोई नहीं बताता, लेकिन इस तरह से बताते हैं कि आनंद एक ऐसा चमत्कार है, ये एक ऐसी अनुभूति है जो किसी किसी को जीवन में घटती है और जीवन भर की तपश्चर्या चाहिए, गुरु की अनुकंपा चाहिए और क्या क्या। तो आनंद शब्द के ऊपर एक बड़ा भ्रम बना दिया गया है। कहते हैं आनंद सत्य का स्वभाव है, यहां तक ठीक है, लेकिन अगर ये सत्य का स्वभाव है तो हम सत्य के भीतर ही तो है, फिर सत्य की स्वभाव की जो अनुभूति है हमें क्यों नहीं हो रही है? और सत्य ये आनंद का जो अपना स्वभाव है उसे छुपा कर क्यों रखा है? और रखा है तो कहाँ रखा है? उसके लिए कुछ अलग जगह है क्या? तो ये सब प्रश्न इस तरफ इशारा करते हैं कि इस शब्द के ऊपर एक बड़ा भ्रम का जाल बुना गया है। भ्रम आनंद क्या है, इसे समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सुख और दुख हम जानते हैं, जीवन का स्वभाव है सुख को प्राप्त करना, इसलिए व्यक्ति का सतत ये प्रयास रहता है अनेक माध्यमों से वो सुख को प्राप्त करे और सुख में जिए। और ये स्वभाव नैसर्गिक है, लेकिन सुख को कैसे प्राप्त किया जाए? हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमारे साधन हैं उस सुख को प्राप्त करने के, लेकिन इंद्रियों में खुद सुख नहीं है। तो 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय है, सब्जेक्ट्स है। इंद्रियां उन विषयों के संपर्क में आती है, जैसे हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है तो हमारी जीवन ऊर्जा एक वाइब्रेशन को जनरेट करती है। उस वाइब्रेशन को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और उस इंटरप्रिटेशन में या तो हम सुख की अनुभूति करते हैं या दुख की अनुभूति करते हैं। तो सुख के लिए हम अपने इंद्रियों पर निर्भर हैं और इंद्रियां विषयों पर निर्भर है। लेकिन सुख का जो तत्व है, जो फंडामेंटल फैक्टर है, जो सुख को जनरेट करता है, सुख का जो दाता है वो है हमारी जीवन ऊर्जा, जीव।
तो जीव के द्वारा ही निर्मित इस सुख को प्राप्त करने के लिए हम निर्भर हैं हमारे इंद्रियों पर, फिर इंद्रियों से फिर हम विषयों पर। तो जहां तक हमने सुख को समझा है कि सुख परावलंबी है, यानी किसी और पर निर्भर होकर ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने योग्य है, वो है स्वधर्म। कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को अपने स्वधर्म से जीना चाहिए, भले वो कितना भी कष्टदायक हो, और दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी सुख का प्रतीत करता हो, कितना भी सुख का प्रलोभन देता हो। यहां पर कृष्ण जिसे स्वधर्म कह रहे हैं वो व्यक्ति का इंट्रिंसिक पर्सनालिटी है, व्यक्ति का मूल स्वभाव, जो कि हर व्यक्ति का अलग होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव से जीना चाहिए। किस लिए ऐसा कृष्ण कर रहे हैं? एक व्यक्ति संगीतकार है, अपने धुनों में मग्न है, एक व्यक्ति लेखक है, कवि है, अपनी कविता में, अपने लेखन में मग्न है, एक खिलाड़ी है, अपने खेल में मग्न है, एक व्यक्ति तैर रहा है पानी के ऊपर, उसको तैरने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता है, लेकिन वो उस कष्ट को ऐसे झेल रहा है जैसे कोई खेल हो रहा है। उस कष्ट का उसको एहसास नहीं है। ये सब क्यों कर रहा है एक व्यक्ति? क्योंकि उसको उसमें से सुख प्राप्त हो रहा है, और ये जो कुछ भी घट रहा है वो अपने स्वभाव से घट रहा है। व्यक्ति का जो फंडामेंटल, उसका जो स्वभाव है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका प्रतिफलन हो रहा है, और इसी में से वो एक गहन सुख की अनुभूति कर रहा है। इसलिए तो इन सब में वो संलग्न है। अब उदाहरण के लिए हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस स्वाद का सुख हमें उस भोजन से लेना है। हम एक व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उस व्यक्ति से उस सुख की अनुभूति करनी है। हम एक संगीत को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हमको सुख प्राप्त करना है। लेकिन हमने अभी तक जो जाना है वो यही जाना है कि विषयों के द्वारा ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे खुद के स्वभाव से भी हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब हम अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। उन क्यों खाते हैं? क्योंकि अलग अलग स्वाद हमें उन भोजनों में से मिलता है।
लेकिन ये सुख जो है ये क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। फिर इसके बाद इसकी पीड़ा भी शुरू हो जाती है, इसका दुख भी साथ में है। इसके विपरीत अगर हम उपवास करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें से भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग उपवास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आसन करते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी एक हैबिट सी हो जाती है, और वो लोग जब ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि उसके भीतर से एक अनूठा सुख व्यक्ति अनुभव कर रहा है, इसीलिए तो करता है। इसलिए सुख दो प्रकार के हैं। एक परावलंबी सुख, जहां पर हम इंद्रियों के जो विषय है उन पर निर्भर है, जहां से हम सुख लेते हैं। दूसरा सुख का जो सोर्स है स्वावलंबी, यानी हम खुद के भीतर से ही सुख लेते हैं, जहां पर सुख का स्रोत होता है हमारा स्वभाव। तो जितनी भी ये प्रक्रिया है जहां से हमें खुद के भीतर से जो सुख की अनुभूति हो रही है, वो हमारा खुद का स्वभाव है, हमारी पसंद नापसंद है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि खुद के स्वभाव से जीना सीखो, स्वधर्म, क्योंकि इस स्वधर्म में जीने से हमें बहुत कुछ सुख की अनुभूति होती है। तो व्यक्ति जब स्वभाव से जीना शुरू कर देता है तो उस स्वभाव से एक अनूठा सुख प्राप्त होना शुरू होता है। उसी सुख का नाम है आनंद। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि जो सुख हम इंद्रियों के विषयों के द्वारा बाहर के जगत से, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं वो सुख सीमित है और उसके साथ साथ दुख भी है। आनंद वो सुख है जो हम डायरेक्ट सोर्स से, जो जीव है, जो मूल स्रोत है सुख का, उससे ही हम डायरेक्ट सुख ले रहे हैं। अब बीच में ये जो मध्यस्थ इंटरमीडिएटरी जो फैक्टर्स है, इंद्रियां और उसके विषय, ये सब नहीं है। जैसे कि नदी से पानी म्युनिसिपल के टैंक में आ रहा है, म्युनिसिपल टैंक से नल में आ रहा है, नल से हम बर्तन में ले रहे हैं, फिर बर्तन से लेकर हम पानी पी रहे हैं। यहां पर हम डायरेक्टली नदी में जाकर नदी से पानी पी रहे हैं, इतना फर्क है। इसलिए हमारे खुद के स्वभाव से, हमारे स्रोत से जब हम सुख लेते हैं, उस सुख का नाम है आनंद। आनंद इसीलिए कहा गया है उसे कि वो अब क्षणिक नहीं है। जितना हम उसको बढ़ाते जाए वो उतना ही बढ़ते रहता है। और दूसरा उसका स्वभाव है, इससे कोई हानि नहीं है, ये हमेशा के लिए हमारे भीतर है। हम जब चाहें तब इसकी अनुभूति कर सकते हैं। जो व्यक्ति सदा अपने स्वभाव से जीता है तो सदा इस अनुभव को वो उपलब्ध है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम फ्लो एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। तो ये है सुख और आनंद का फर्क। तो आनंद कोई चमत्कारिक घटना नहीं है जैसे कि हमने समझ बनाई है। जिस तरह हमारे मूड से, हमारे फ्लो से, हमारी जो शरीर की मन की अवस्था होती है, उस तरह
जब हम रहना शुरू कर देते हैं, खुद के स्वभाव में जब हम जीना शुरू कर देते हैं, तो उस क्षण में हमें जो सुख प्राप्त होता है, उसी का नाम आनंद है। आज इतना ही। नमस्कार।